व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इनफर्टिलिटी के लिए जो प्रचलित होम्योपैथिक दवाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। इनफर्टिलिटी में मेल और फीमेल दोनों तरह का इनफर्टिलिटी हो सकता है। अगर हम पुरुष इनफर्टिलिटी की बात करें तो उसमें होम्योपैथिकली जब हम उसको देख रहे होते हैं तो उसमें ध्यान देना चाहिए कि वो कोई जो मेल पार्टनर है वो गोनोरिया या सिफिलिस या ट्यूबरकुलोसिस से तो ग्रसित नहीं रह सका है। इसके कारण भी जो उसका फीमेल पार्टनर है वो गर्भधारण से वंचित रह जाता है। तो अगर सुजाक से पीड़ित रहा हो, जिसको हम अंग्रेजी में जिसके लिए हम गोनोरिया शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उस केस में 1 पावर में रोरिनम 15-15 दिन के अंतर से 2-3 खुराक देना चाहिए। अगर वो ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित रहा हो तो ट्यूबरकुलिनम 1 में 15-15 दिन पर 2 से 3 खुराक देना चाहिए। इसी हिसाब से अगर सिफिलिस से ग्रसित रहा हो तो सिफिलिनम को हम 15-15 दिन के अंतर से 1 पोटेंसी में 2-3 खुराक दे सकते हैं और दवा का मात्रा एक बार में 2 से 3 बूंद होगा। इस हिसाब से हम दवाई दे सकते हैं। इसके अलावा भी एस्पर्मिया या एजुएस्पर्मिया जैसी स्थिति होती है जिसमें शुक्रहीनता या मतलब शुक्र कीट का ही संख्या नहीं हो, नील हो, तो इस हिसाब से जो संबंधित बीमारी है उसके हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट देते हैं। एक बहुत ही अच्छा नुस्खा है होम्योपैथी में, मतलब स्पर्म को स्ट्रॉन्ग करने का, एवेना क्यू और अश्वगंधा क्यू, एग्नस कैस्टस क्यू, तीनों दवाई को 10-10 बूंद अगर 1 कप गर्म पानी में भोजन के बाद लिया जाए तो इससे मेल इनफर्टिलिटी में बहुत अधिक मदद मिलती है। उसके अलावा एक दवाई है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, कैलेडियम 30 पावर में। इसको सुबह शाम लेने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। कैलेडियम का गाइडिंग सिम्टम्स है कि मतलब मन जो है सो काम भावना से ग्रसित रहता है, लेकिन इरेक्टाइल डिसफंक्शन से ग्रसित रहता है। उसके अलावा जो पेनिस में इचिंग का प्रॉब्लम रह सकता है। उसी हिसाब से अगर किसी महिला के मेल पार्टनर का जो पेनिस है वो सिकुड़ गया हो, साइज उसका छोटा हो गया हो, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है नूफर लूटिकम क्यू पावर में। उसको भोजन के बाद 10 से 12 बूंद अगर दिया जाए तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। उसके अलावा लो सेक्स ड्राइव के लिए एक और मतलब सिफिलिटिक दोष मौजूद हो तो उस हिसाब से दवाई बनता है एग्नस कैस्टस। और वहीं अगर हम फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करें तो उसमें हम देख सकते हैं कि रूडिमेंट्री यूट्रस है या बाइकार्नेट यूट्रस है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल जो फंक्शनल है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो दिखते हैं उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के आधार पर हम लाभ पहुंचा सकते हैं। तो उसमें विचार किया जाता है कि ओवम जो है सक्रिय है कि नहीं, या शिथिल हो गया है, या फिर मतलब वीक ओवम है, तो इस सब के बारे में ध्यान दिया जाता है। उसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो गड़बड़ियां हैं या ल्यूकोरिया के चलते जो प्रॉब्लम सब हो रहा है, तो उन सारे बातों को ध्यान में रखा जाता है। इस हिसाब से अगर मैंने ध्यान रख करके होम्योपैथिक दवाई की मदद ली जाए तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। एक डॉक्टर हुए हैं डॉक्टर बर्नेट, जिन्होंने बहुत ही एक अद्भुत किताब लिखी है। उस किताब का नाम है ऑर्गेनिक डिजीज़ ऑफ वुमेन। अगर आप डिटेल्स जानकारी लेना चाह रहे हैं तो उस किताब को देखें, बहुत ही इंफॉर्मेटिव बुक है। हाँ, तो अब उस किताब को देख सकते हैं। उसके अलावा हम अभी कुछ मेडिसिन सब पर चर्चा करेंगे जिस को उपयोग करके बहुत ही लाभ उठाया जा सकता है।
उसमें एक मेडिसिन है क्रियोजोटम। क्रियोजोटम में जो इतना एक्रीड माने सिक्रेशन होता है, लिकोडियल डिस्चार्ज होता है, जो जिस अंग पर लग गया वहाँ बहुत जलन पैदा करता है, और मतलब किसी महिला का जो मेल पार्टनर है उसको बहुत देर तक बहुत जलन अनुभव हो, तो इस कंडीशन में महिला को क्रियोजोटम और उसके मेल पार्टनर को भी एक खुराक क्रियोजोटम देने से कई बार बहुत अधिक फ़ायदा होता है। इसके अलावा हम देखेंगे एक दवाई है बहुत ही गर्भाशय के, ऐसा माना जाता है होम्योपैथी में कि गर्भाशय की बहुत सारी जो खराबियां हैं उसको दूर करने में ये सक्षम है। वो उस दवाई का नाम है ऑरम्यूर नाइट्रा नाइट्रिस। तो 3x पावर में 4-4 घंटा के अंतर से 3 गोली 1 कप गर्म पानी में घोल करके इस दवाई को दिया जाता है। इसके अलावा भी जो कुछ सिम्टम्स है उसका विचार करके इसके साथ अन्य दवा भी हम दे सकते हैं। जैसे मतलब अगर कोई महिला PCOD से ग्रसित है तो ऑरम्यूर नाइट्रा नाइट्रिस 3x के साथ साथ हम कैलकेरिया फ्लोर 12x में दे सकते हैं, या फिर कैलकेरिया फ्लोर 200 पावर में दोपहर रात कैलकेरिया फ्लोर को दे देते हैं, और भर दिन में भोजन नाश्ता के बाद ऑरम्यूर नाइट्रा नाइट्रिस 3x पावर में देते हैं। तो इससे PCOD ठीक करने में मदद मिलती है। इसके अलावा हम देखते हैं एक दवाई है ऑरम्यूर 3x पोटेंसी में। तो मतलब अगर लिक्विडियल डिस्चार्ज पीलापन लिए हुए हो तो ऑरम्यूर 3x पावर में देने से जो महिला कंसीव करने में सक्षम हो पाती है। और ऑरम्यूर का एक और विलक्षण लक्षण है कि लिक्विडियल डिस्चार्ज जो होता है वो मॉर्निंग में होता है और समय में नहीं। तो स्टेरिलिटी के लिए और मतलब इनफर्टिलिटी के लिए ऑरम्यूर 3x बहुत ही अच्छी दवा है। उसके अलावा एक दवाई है मदर टिंचर में एलेटेरिस फेरिनोसा। ये भी स्टेरिलिटी के केस में बहुत ही मदद करने वाली दवा है। इसका लक्षण ये है कि मतलब महिला जब बहुत कमज़ोर हो और मतलब एनीमिक हो, उसके अलावा वाइट लिकोरियल डिस्चार्ज हो, भूख की कमी हो, भोजन के प्रति अरुचि हो, और थोड़ा भी खाने से लगे कि मतलब डिस्टेंशन हो गया है, पेट फट गया है, तो इस कंडीशन में स्टेरिलिटी को दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी दवा है एलेटेरिस फेरिनोसा। इसके अलावा हम देखेंगे एक दवा है बेलिस पेरेनिस्क्यू। तो पेल्विक रीजन में अगर मतलब चोट लगा हुआ हो और उसके बाद जो है सो मतलब लग रहा हो लोअर एब्डोमेन में बहुत दर्द अनुभव हो रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि जैसे मतलब यूट्रस को कोई निचोड़ रहा हो, इस तरह का दर्द अनुभव हो, तो बेलिस पेरेनिस्क्यू पावर में भर दिन में 2 से 3 बार भोजन नाश्ता के बाद 10-10 बूंद देने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। इसके अलावा अगर मतलब ऐसा अनुभव हो कि प्रोलैप्स का अनुभव हो या एक्चुअल में हो भी गया हो, तो उस कंडीशन में एक दवा है हेलोनियस डाइडी। बहुत ही अच्छी दवा है। प्रोलैप्स के साथ अगर मतलब इनफर्टिलिटी का केस बन रहा हो या लिकोरियल डिस्चार्ज हो, वीकनेस हो, कमर में जो बर्निंग सेंसेशन वाला दर्द हो, उसके अलावा जो मतलब जो मूत्राशय है उस पर भी लगे कि कुछ मतलब भार जैसा अनुभव हो और दर्द भी अनुभव हो, पेशाब का भी कष्ट हो, तो हम देख सकते हैं कि सैक्रम, पेल्विस और ब्लेडर तीनों जब इफेक्ट हो, उसके अलावा जो पेशेंट है वो प्रोलैप्स ऑफ यूट्री से भी प्रसिद्ध माने सफ़र कर रहा हो, तो उस केस में हेलेनियस डाइड एक बहुत ही अच्छी दवा है। इसके अलावा जो फ्रैक्शनस अमेरिकाना है, जब यूट्रस का साइज बढ़ गया हो, बल्कि टाइप का यूट्रस हो और मतलब फाइब्रस ट्यूमर हो और मतलब प्रोफ्यूज लिकोरियल डिस्चार्ज हो और बियरिंग डाउन सेंसेशन से सफ़र कर रही हो महिला, तो उसमें एक दवा है बहुत ही उपयोगी दवाई है फ्रैक्शनस अमेरिकाना क्यू। तो इस दवाई को भी 10 बूंद करके भर दिन में 3 बार देने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी दवा है हाइड्रेस्टिस्केन। तो मतलब अगर जो इन्फेक्शन हो गया हो यूट्रस में या सर्विक्स में और मतलब एकदम
लिकोरिया बहुत तेज लिकोरिया हो, खाल उधेड़ने वाला हो, और मतलब जो मेंस्ट्रुअल सिक्रेशन हो वो लंबा रस्सी जैसा हो। उसके अलावा जो स्तन है उसमें भी ट्यूमर का फीलिंग हो, और जो मतलब रिट्रैक्शन ऑफ निपल से सफ़र कर रही हो महिला, मतलब निपुल उसका सिकुड़ गया हो, तो ये हाइड्रेस्टिस्केन बहुत ही अच्छी दवा है। इससे लीवर भी स्ट्रांग हो जाता है, भोजन भी सही हो जाता है। इसके अलावा इन्फेक्शन वगैरह सब भी सुधर जाता है। इसके अलावा अगर मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का मामला हो तो हाइड्रेस्टेनियम म्यूर 3x में दिया जाता है, उससे भी बहुत अधिक लाभ मिलता है। इसके अलावा थक्का युक्त जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उसमें एक दवा है थेलेप्सी बर्सा PQ पोटेंसी में, तो इसको देने से बहुत अधिक लाभ होता है। इसमें थेलेप्सी बर्सा के केस में हम देखेंगे कि हेमोचेरिया, उसके अलावा मेटोरेजिया, पीठ और कमर में दर्द, ये सब सिम्टम्स रहता है। इसके अलावा हम देखेंगे यूट्रस के साथ साथ जब स्प्लीन भी बढ़ जाए और पेट के बाएं भाग में दर्द हो तो एक बहुत ही उपयोगी दवाई है अर्टिका यूरेंस क्यू। तो इसको भी भोजन नाश्ता के बाद 7 से 10 बूंद 1 कप गर्म पानी में देने से बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। तो इन दवाओं का उपयोग करके जो फीमेल स्टेरिलिटी है उसमें हम काफ़ी लाभ का अनुभव कर सकते हैं। और मतलब कई बार तो होम्योपैथी में जब मेरे यहाँ पेशेंट आता है तो हम दोनों ही माने मेल और फीमेल दोनों को कुछ दवाएं देता हूँ, और फिर बहुत ही सक्सेसफुल रहता है ये ट्रीटमेंट। और बहुत सारे मामलों में हम कह सकते हैं कि 95% मामला में इन दवाओं के प्रयोग से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन मेरा ऐसा सलाह है कि आप किसी कहीं पर से किताब से पढ़ करके दवा नहीं लें, क्योंकि बहुत सारा विवेचन होता है, सारे फैक्टरों का ध्यान में रखा जाता है। मेल फीमेल का स्ट्रक्चरल फंक्शन, जो रिप्रोडक्टिव डिफेक्ट्स है, इन सारे बातों को ध्यान में रख करके दवा